यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे लोक कलाकारों के प्रति सरकार कितनी सीरियस है यह नजर आता है सरकार द्वारा नजरअंदाज किए गए लोक कलाकारों की पीड़ा से। कोरोना महामारी में जहां सभी का व्यवसाय ठप हो गया, वहीं लोक कलाकारों के आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में रजिस्टर्ड कलाकार जो कि नुक्कड़ नाटकों से सरकार के हर कार्य को बखूबी जनता के सामने रखते थे, आज 2 जून की रोटी को मोहताज हो गए हैं। जहां हर राज्य अपनी बोली भाषा के संवर्धन हेतु लोक कलाकारों को बढ़ावा दे रही है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने लोक कलाकारों को हाशिए पर रख दिया है। उत्तराखंड निर्माण के बाद से ही सरकारें आई और चली गई, परंतु लोक कलाकारों के लिए कोई नीति नहीं बन सकी। आखिर सरकार कब सुध लेगी इन लोक कलाकारों की? कलाकार अब सरकार से भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी ने कलाकारों को अन्य धंधे करने की ओर मजबूर कर दिया है, किंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। हाँ सर, भिंडी भी है सर, भिंडी 15 रुपये किलो, नींबू है सर, तरबूजा खरबूज, ये देखिए ये है सर, खरबूजा है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये सर आप ये सब्जी का कारोबार कब से कर रहे हैं? सर ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 1 महीना करीब तो देखा कि आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन जब 1 महीने लॉकडाउन लगातार रहा तो फिर कुछ काम नहीं रहा सर, तो फिर सब्जी का काम शुरू कर दिया सर। तो सर इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर हम लोग एक कलाकार हैं, उत्तराखंड सरकार के रजिस्टर्ड कलाकार और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कलाकार हैं, भारत सरकार के भी कलाकार हैं हम लोग रजिस्टर्ड सर। अच्छा, तो इसमें अभी क्या सरकार ने आपको कोई सहयोग नहीं किया? जिस तरीके से आप अपनी संस्कृति बचाने में लगे रहते हैं और जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, योजनाएं जन जन तक पहुंचाते हैं और साथ ही आपके स्वच्छता अभियान में भी आपने लोगों के घर घर तक शौचालय बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इससे काफी लोग प्रेरित होकर आज हमारा उत्तराखंड लगभग खुले में शौच से मुक्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, इस बात को देखकर हमारा तो दिल रोने को करता है सर, लेकिन बहुत सारा कोशिश भी किया हम लोगों ने, लेटर भी भेजे बहुत सारे सरकार को, कई बार FB के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा लोगों से, सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक सर कोई मुहिम नहीं सोची कि कलाकारों के लिए कुछ सोचना चाहिए। आज सर मैं एक दलनायक होने के साथ साथ, एक कलाकार होने के साथ साथ दलनायक भी हूँ। जब मेरी ये स्थिति है तो मैं सोच सकता हूँ कि जो कलाकार है उनकी क्या स्थिति होगी उत्तराखंड में सर। बहुत ही सर दिल पसीजता है इस चीज को देख के कि सरकार आज हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है सर, अनदेखा कर रही है सर कलाकारों को, जो कि कलाकार उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ हर एक चीज, HIV को बचाने का कहीं क्षेत्र हो, डॉट्स को बचाने की बात रही, तंबाकू नियंत्रण की बात रही, स्वच्छ भारत मिशन की बात रही, कभी हमारी बेटियों को बचाने की जहाँ बात आई वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी कलाकारों का उपयोग हुआ सर। हर तरीके से सरकार के साथ खड़े रहे कलाकार, लेकिन आज सरकार कलाकारों के साथ नहीं है सर। मैं एक सूचना विभाग उत्तराखंड का एक कलाकार हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हमें कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं, जिससे हम अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। अतः उत्तराखंड सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सभी कलाकारों को अपनी तरफ से सहायता प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। यूके लाइव के लिए गणेश पुजारा की रिपोर्ट। यह महाकौशिक का शुभारंभ